हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो आज हम जो एआई हमारा जो चल रहा है उसमें हम चैप्टर 2 में पार्ट 6 देखेंगे। उसमें हम देखेंगे कि टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन सर्च ट्रीज। टर्मिनोलॉजी क्या यूज हुई है सर्च ट्रीज में। हमें पता है कि हम ट्रीज बनाते हैं, ठीक है। तो उसमें सर्च करने के लिए कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज होती है, जैसे कि नोड इन अ ट्री। तो हमें पता है कि नोड क्या है, स्टेट यानी कौन सी सिचुएशन कहाँ पे वो। फ्रिंज हमने अभी एक न्यू थिंग्स सीखी है, और पार्ट 5 में हमने देखा था कि फ्रिंज किसको बोलते हैं, जिसको हमने एक्सपांड किया है वो लास्ट में, और जो नोड अभी एक्सपांड होना बाकी है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे फ्रिंज। क्या बोलेंगे? फ्रिंज, ठीक है। और तीसरा चौथा है लीफ नोड। जो लीफ नोड हमें पता है कि वो सबसे लास्ट में होता है, ठीक है। सर्च स्ट्रेटेजी यानी बीएफएस और डीएफएस वाली, ठीक है। तो वही जो मैंने बोला वही हम देखेंगे आगे। तो टर्मिनोलॉजी क्या यूज हुई है, तो अ नोड रिप्रेजेंट अ स्टेट इन द प्रॉब्लम, यानी कि जो नोड है वो हमारी जो प्रॉब्लम है उसमें नोड क्या रिप्रेजेंट करता है, स्टेट यानी कोई भी सिचुएशन या फिर कोई भी कंडीशन, ठीक है। एवरी नोड शोज वन पॉसिबल स्टेप्स इन द सर्च प्रोसेस, यानी कि हम जो सर्च कर रहे हैं, ठीक है, हम जो हमारा ट्री है उसमें से कुछ भी हम सर्च कर रहे हैं, तो एक नोड जो है वो हमें एक और पॉसिबल स्टेप की तरफ ले जाता है, ठीक है। नोड्स आर कनेक्टेड बाय एरोस एजेस दैट आर शोज एक्शंस, यानी नोड्स जो है ना वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं एजिस से, ठीक है। एग्जाम्पल हम देखते हैं कि यहाँ पे नोड ए है, वो नोड बी से कनेक्टेड है, नोड बी नोड सी से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये सारी क्या हुई, सिटीज हुई कि लाइक ए हमारी कोई सिटीज है, दूसरी कुछ सिटीज है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये होता है हमारा नोड। उसके बाद देखते हैं स्टेट। स्टेट यानी कोई भी सिचुएशन रिप्रेजेंटेड बाय अ नोड, यानी कि नोड है उसने कोई सिचुएशन हमें दी तो उसको हम बोलेंगे स्टेट। जो हम काफी सारे लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं, स्टेट स्पेस, ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें क्या है, एक सिचुएशन हमें बताते हैं कि आपकी प्रॉब्लम में ये सिचुएशंस है। इट टेल्स वेयर द एजेंट इज, यहाँ पे हमें बताता है कि एजेंट कहाँ पे है, व्हाट कंडीशन एग्जिस्ट, ये सारी चीजें हमें स्टेट बताता है, ठीक है। इनिशियल स्टेट हमें बताता है कि वेयर वी स्टार्ट। गोल स्टेट हमें बताता है कि आप रीच हो गए हो अपने गोल तक, ठीक है। एग्जाम्पल हम देखते हैं 8 पजल वाला, जो हमें बताता है कि टाइल्स पर कितनी करेक्ट हमने अरेंजमेंट की है। ये जो 8 पजल है वो हम डिटेल में बाद में देखेंगे, तब तब आपको ये एग्जांपल समझ में आ जाएगा, ठीक है। फ्रिंज यानी जो मैंने बोला था वो, कि सेट ऑफ ऑल नोड्स दैट आर जनरेटेड बट नॉट येट एक्सपांड, यानी कि जो नोड अभी हमने एक्सपांड नहीं किया है उसको हम बोलेंगे फ्रिंज, ठीक है। उसको हम फ्रंटेनियर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये न्यू मतलब टर्म आया है, दैट्स दीज आर द नोड्स वेटिंग टू बी एक्सप्लोर्ड द नेक्स्ट, यानी कि वो वेट करेंगे कि जब तक हमारा चांस नहीं आ जाता एक्सपांड होने में तब तक वो वेट करेंगे, ठीक है। थिंक ऑफ इट लाइक अ टू डू लिस्ट जैसा ही है ये, कि जब तक उसका चांस नहीं रहा तब तक वो एक्सपांड नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि आप देखो यहाँ पे नोड ए है, उसने एक्सपांड किया बीसीडी को, ठीक है, पर बीसीडी अभी एक्सपांड नहीं हुआ, तो बीसीडी क्या हुआ, हमारा फ्रिंज हुआ। क्या हुआ? फ्रिंज हुआ, ठीक है। अभी देखते हैं लीफ, तो जिसके नो चिल्ड्रन सबसे लास्ट में होता है वो एंड ऑफ द ब्रांच। देखो इधर सब कुछ लिखा है, ये नोट सबको चाहिए हो तो मुझे स्टडी विद टीशा नेम के मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर आप मुझे डीएम कर देना, ठीक है। ये फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर जो है बहुत ही, फर्स्ट चैप्टर तो नहीं बट सेकंड चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई ये मैं पूरा कराऊंगी सेकंड चैप्टर। उसके बाद पीवाईक्यू सारे हम देख लेंगे। सो आप सिर्फ पीवाईक्यू और ये सेकंड चैप्टर करके जाओगे तो आपको अच्छी स्कोरिंग और अच्छे मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। सो आप ये टेंशन मत लेना कि टाइम बहुत कम है, हम 13 डेट के पहले हम ये सारी चीजें कवर अप कर देंगे। सो बी विथ अस, और कोई भी डाउट हो तो स्टडी विद टीशा नेम की मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, ठीक है, तो आप उस पर डीएम कर सकते हो, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आए तो, ठीक है। सो कंटिन्यू करते हैं अभी। लीफ नोड क्या होता है, एंड ऑफ द ब्रांच, यानी कि ब्रांच में सबसे लास्ट में क्या होता है वो, ठीक है। लीफ नोड्स कैन बी गोल नोड्स हो सकते हैं कि भाई वो अभी सॉल्यूशन मिल गया ये, या फिर डेड एंड हो सकते हैं क्योंकि उसको हमने एक्सपांड नहीं किया है अभी, ठीक है। अभी देखो 8 क्वींस प्रॉब्लम, इसमें हम एग्जांपल देखते हैं कि 8 क्वींस में क्या होता है। इफ अ क्वीन प्लेसमेंट लीड्स टू अ पॉसिबल वेयर नो सेफ स्क्वायर इज लेफ्ट दैट नीड नोड इज अ लीफ नोड, यानी कि हमने जो 8 क्वींस वाली प्रॉब्लम देखी थी ना, हमने वो तो पढ़ी ही है 8 क्वींस वाली। तो उसमें क्या था, जब तक वो लास्ट क्वीन जो है, ठीक है, उसको स्क्वायर नहीं मिला तो उसको हम बोलेंगे कि वो लीफ नोड है, क्योंकि उसको कोई सेफ चांसेस मिले नहीं है, दैट्स व्हाई हम उसको ऐसा बोलेंगे। तो वो होती है हमारी लीफ नोड, उसकी एग्जांपल भी हमने देख ली। उसके बाद देखते हैं सर्च स्ट्रेटेजी, यानी कि जो कोई मेथड हो, कोई रूल हो जिसको हम
कोई मेथड हो या फिर कोई रूल हो जिसको हमें एक्सपांड करना है या नहीं करना है, ये सारी चीजें मतलब जो फ्रिंज है, जो अभी एक्सपांड नहीं हुआ है, उसको हमें एक्सपांड करना है या नहीं करना है, वो वाली जो रूल्स एंड मेथड होती है सर्च करने की कि भाई हमें जरूरत पड़ेगी तभी हम वो फ्रिंज को एक्सपांड करें। तो ये सारी चीजें होती है सर्च स्ट्रेटेजी। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं जो मैंने बोला था। हम ब्रीथ फर्स्ट सर्च यानी कि बीएफएस और डीएफएस का यूज करेंगे। बीएफएस में हम लेवल बाय लेवल जाते हैं यानी कि ब्रांच वाइज, और डेप्थ में जाते हैं डीएफएस में हम डीप अलोंग में जाते हैं, ठीक है। और बेस्ट फर्स्ट सर्च में ये थोड़ा नया है, चूज द मोस्ट प्रॉमिसिंग नोड बेस्ड ऑन द हिस्टोरिक, यानी कि ये जो है ना, ये जो चीज ये आपको अभी न्यू पता चली होगी कि क्या है क्या नहीं बेस्ट फर्स्ट सर्च, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही। और ये जो हिस्टोरिक है ना, ये बहुत ही मेन पार्ट हमारा बिलोंग करेगा ये चैप्टर 2 में, क्योंकि हिस्टोरिक ग्राफिंग, ये हिल क्लाइंबिंग, ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो बी विथ अस, ठीक है, बीच में स्किप मत कर देना। तो ये जो है बेस्ट फर्स्ट सर्च, वो हिस्टोरिक के बेस पे वो नोड को क्या करेगा, चूज करेगा, ठीक है, कि कौन सा हमें गोल तक जल्द से जल्द पहुंचा सकता है। फिर आता है पाथ कोस्ट, यानी कि आपको टोटल कोस्ट या फिर एफर्ट क्या लगेगा, ये सारी चीजें जिसको हम जीएन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जो हमें क्या कंपेयर कराता है कि शॉर्टर और चीपर पाथ क्या है, वो हमें दिखाता है जिससे हमें आसानी रहे। देखो, वी प्लेस्ड 4 क्वींस, एग्जांपल देखते हैं, वी प्लेस्ड 4 क्वींस वन आफ्टर अनदर, ईच प्लेसमेंट पोस्टेड 1 स्टेप। तो पाथ हमारा क्या हुआ, 4, ठीक है। 4 क्वींस को हमें लगाना है, एक क्वीन को लगाने के लिए एक कोस्ट लगता है, तो 4 क्वीन को लगाने के लिए 4 कोस्ट लगेगा। तो ये सबसे शॉर्टर और चीपर पाथ है, ठीक है, पाथ कोस्ट। तो दैट्स व्हाई हम ये यूज करेंगे। डेप्थ यानी कि हाउ मेनी स्टेप्स, डेप्थ यानी कि हाउ मेनी स्टेप्स या फिर हाउ मेनी लेवल, ठीक है, अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग रूट, यानी कि हमारा जो स्टार्टिंग रूट है उससे हम कितने स्टेप दूर है उसको हम बोलेंगे डेप्थ। रूट नोड जो होता है उसकी डेप्थ होता है 0, क्योंकि रूट नोड से ही हम सब कुछ काउंट करते हैं डेप्थ, सो दैट्स व्हाई, ठीक है। ईच टाइम वी मूव 1 फॉरवर्ड देन डेप्थ इंक्रीज बाय 1, ठीक है। यानी कि ये चीजें बहुत ही आसानी से आपको आ जानी चाहिए, क्योंकि ट्री हमने बहुत बार पढ़ा है कि आपके पास एक नोड हो, ठीक है, आपके पास एक नोड हो, ठीक है, उससे मैं 3 स्टेप नीचे हूँ, ठीक है, तो मैं रूट नोड से 3 स्टेप नीचे हूँ, यानी कि मेरी इतनी डेप्थ हुई, ठीक है। अभी हम देखते हैं द नोड सर्चिंग एंड एक्सपांशन एल्गोरिदम, ठीक है। नोड सर्चिंग क्या है ये, और एक्सपांशन एल्गोरिदम, नोड सर्चिंग क्या है और एक्सपांशन एल्गोरिदम क्या है ये देखते हैं। तो वी सॉल्व अ प्रॉब्लम यूजिंग सर्च ट्री, हमें पता है कि सर्च ट्री यानी कि बीएफएस डीएफएस से हम लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। वी नीड अ वे टू सर्च फॉर अ गोल एंड एक्सपांड न्यू पॉसिबल मूव्स फॉर ट्री, यानी हमें क्या सर्च करना है, हमें गोल को पाने के लिए और नई पॉसिबिलिटी एक्सपांड करने के लिए हम सर्च ट्री का यूज करते हैं। दैट्स द व्हाट द एल्गोरिदम डज, ये जो एक्सपांशन एल्गोरिदम है वो हमें यही देता है कि आपको एजेंट को क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है, गोल अचीव करने के लिए आपको क्या सर्च करना है, क्या एक्सपांड करना है, जो फ्रिंज है जो हमने एक्सपांड नहीं किया वो आपको एक्सपांड करना है या नहीं करना है, ये सारी चीजें हमें एक्सपांशन एल्गोरिदम हमें करके देगा, ठीक है। नोड सर्चिंग क्या है, तो नोड सर्चिंग मींस फाइंडिंग द गोल नोड, नोड सर्चिंग यानी कि हमें इनिशियल नोड से हमें गोल नोड तक फाइंड करना है, ठीक है। नोड सर्चिंग मींस फाइंडिंग द गोल नोड फ्रॉम द इनिशियल नोड, हमें इनिशियल नोड हमने स्टार्ट किया, उससे हमें ढूंढना है कि हमारा गोल वाला नोड कहाँ पे है। इट चेक्स ईच नोड, ये क्या करेगा, नोड सर्चिंग सारे नोड को देखेगा, एक्सप्लोर करेगा जब तक उसे गोल नोड नहीं मिल जाता तब तक, ठीक है। नोड एक्सपेंशन क्या है, जो मैंने अभी बोला वही, कि जनरेट करता है वो पॉसिबल चाइल्ड नोड्स को, यानी कि हमें गोल नोड तक पहुंचना है तो वो सारे जो नोड हमने एक्सपांड नहीं किए हैं वो नोड्स वो जनरेट करेगा, उसको एक्सपांड करेगा, ठीक है। इट यूजेस अ सक्सेसर फंक्शन, सक्सेसर फंक्शन क्या है कि जो नोड, हमारे पास एक नोड है, ठीक है, उसको हम एक्सपांड करें तो हमें पॉसिबिलिटी है कि हम गोल नोड तक पहुंच सके, ठीक है। तो वो हमारा सक्सेसर फंक्शन हुआ कि वो हमें बताएगा कि आपको कहाँ पे मूव करना है, ठीक है। ये एग्जांपल भी यहाँ पे अभी हमने 8 क्वींस वाला ही प्रॉब्लम लिया है कि हमने जो हमारी 3 क्वीन थी हमने उसे प्लेस कर दिया, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि 4 क्वीन को हम कैसे सेफ पोजीशन पे लाए, तो हम उसके लिए एक्सपांशन एल्गोरिथम का यूज करेंगे, सक्सेसर फंक्शन देखेंगे कि कौन सा है, ठीक है। तो नोड सर्चिंग एंड एक्सपांशन एल्गोरिथम के स्टेप क्या है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम नोड जो है जो अभी एक्सप्लोर नहीं हुए वो फ्रिंज वाले को हम क्या करेंगे, एक लिस्ट करेंगे कि देखेंगे कि कौन सा वाला एक्सप्लोर करने की जरूरत है। उसके बाद हम
टेक वन नोड फ्रॉम द फ्रिंज, यानी कि जो हमारा फ्रिंज था उसको हम लेंगे और उसको एक्सप्लोर करेंगे, और फिर वो गोल नोड हुआ तो हम वहां पे स्टॉप हो जाएंगे, वरना हम लोग इफ द नोड इज नॉट गोल, ठीक है, वो गोल नहीं हुआ तो हम उसे एक्सपांड करेंगे। ठीक है, बहुत ही इजी है, आप एक बार पढ़ोगे तो आपको सारी चीजें कवर अप हो जाएगी। ठीक है, जनरेट ऑल इट्स पॉसिबल चाइल्ड नोड्स, ठीक है, मतलब जितने भी उसके पॉसिबल चाइल्ड नोड होंगे वो सारे वो एक्सपांड करेगा और देखेगा कि वो गोल है या नहीं, गोल नहीं होगा तो फिर आगे जाएगा। ठीक है, अब फिर हम सर्च स्ट्रेटेजी यूज करेंगे कि देखेंगे कि एक्सपांड हमें करना है या नहीं करना है। इसके लिए हम बीएफएस और डीएफएस का यूज करेंगे। डीएफएस हमें पता है कि डीप सर्च के लिए, और ब्रीथ फर्स्ट सर्च के लिए हम लेवल बाय लेवल जाएंगे। फिर हम ये सारी चीजें रिपीट करेंगे जब तक हमें कोई हमारा गोल मिल जाता नहीं तब तक। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, वंस द गोल इज फाउंड, हमें जब भी मतलब हमारा गोल मिल जाए तो हम क्या करेंगे, ट्रेस बैक करेंगे फ्रॉम द गोल नोड टू द स्टार्ट नोड। ठीक है, हम क्या करेंगे, जब भी हमें गोल मिल जाएगा तो हम गोल जो हमारा है उससे हम जहां पे हमने स्टार्ट किया था वहां तक हम पेरेंट पॉइंटर्स डालेंगे कि भाई हम स्टार्ट नोड से यहाँ तक आए हैं, जो हमारा क्या होगा, फाइनल सॉल्यूशन पाथ होगा, तो इसको हम बोलेंगे ट्रेस द पाथ। ठीक है, ये सारी चीजें जो हमने 8 क्वीन क्विज में की थी वही लिखी है कि हमने स्टार्ट किया, फिर एक्सपांड किया, फिर वापस से एक्सपांड करके फिर कंटिन्यू है, और फिर हमने 8 क्वींस को सक्सेसफुली सेफली वहां पे पहुंचा दिए। तो ये सारे स्टेप्स लिखे हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 7 देखेंगे जिसमें हम एक्सपांड नोड का एल्गोरिथम देखेंगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वाचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी डाउट हो तो स्टडी विद टीशा नेम की मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर आप मुझे डीएम कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।